फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है। साथियों, बोर्ड का सिंपल पेपर आ चुका है। इसको डिटेल्ड एनालिसिस पहले कर लेते हैं, फिर हम हर पार्ट को डिस्कस करेंगे किस में क्या क्वेश्चन आना था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2022 और 23 का जो सैंपल पेपर इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने बेसिक वालों को मैं एनालिसिस कर रहा हूं। तो बेसिक क्या क्या है पार्ट, इसमें टोटल कितने पार्ट्स बनने वाले हैं। पहले तो टोटल पार्ट्स होने वाले हैं ए बी सी डी और ई। मीन्स टोटल पार्ट कितने होंगे, 5 पार्ट्स होंगे। ठीक है, ए बी सी डी और ई। अब ए पार्ट में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं तो हम बात करें तो ए पार्ट में जो मैंने बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस किया है, टोटल हो गए 5 पार्ट्स हो गए आपके 5। ए पार्ट में जो होंगे क्वेश्चन 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 10 तक वो ए पार्ट के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मार्क्स इसका कवर हो रहा है 10 मार्क्स और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है ना, सॉरी 10 नहीं बच्चों, 20 तक होगा, 1 to 20 और 20 मार्क्स के हो गए और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो 20 मार्क्स तो इसी से कवर हो जाएगा। मीन्स अगर स्कूल से आपके स्कूल वालों ने 20 मार्क्स आपको यहाँ से दिया और 20 मार्क्स का ये जो ऑब्जेक्टिव आएगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है ये 1 to 10 वाले, तो ऑब्वियसली 40 मार्क्स आपके आ गए और पास तो अपने आप हो गए। तो पहली बात तो मैथ्स में फेल होने का टेंशन नहीं लेना, स्कोर करने की टेंशन लेना, पास तो अपने आप हो जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, और कॉन्सेप्ट हम डीपी क्लासेस से पूरा 100% क्लियर कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी आपका इसमें आएगा 21 से लगा के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में मिलेंगे। और मार्क्स ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स में, टोटल मार्क्स इसके हो गए 10 मार्क्स का। तो आपका सेक्शन बी हो गया 10 मार्क्स के। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हो जाएंगे, इधर हो गए 20 क्वेश्चंस और इधर हो गए 5 क्वेश्चंस। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लियर। अब सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी आपका 26 से स्टार्ट होके क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होके क्वेश्चन नंबर 31 तक आएगा। तो इसमें टोटल हो गए ईच क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का हो गया। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 6 से जा 18 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब सेक्शन डी में आइए। सेक्शन डी जो है आपका 32 से लगा के क्वेश्चन नंबर 35 तक, क्वेश्चन नंबर 32 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 35 तक का जो क्वेश्चन मिलेगा वो सेक्शन डी का मिलेगा। और सेक्शन डी जो है वो आपके है 5 मार्क्स का। ठीक है ना, तो सेक्शन डी हो गया आपको 5 मार्क्स का और टोटल क्वेश्चंस हो गए इसके 4। तो 4 5 हो गया 20। तो टोटल मार्क्स इसके हो गए सेक्शन डी में आपके 20 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन ई के अंदर। सेक्शन ई जो होता है वो आपका केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। कौन से, केस स्टडी। ठीक है, तो इसके जो आपको मिलने वाले हैं 36 से लगा के 38 तक, तो 36, 37, 38 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और 3 क्वेश्चन ईच में उसमें चॉइस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस के हो गए 3 क्वेश्चंस और मार्क्स इसके लिए हो जाएंगे 4। तो ये हो गया 12 मार्क्स। इसके अंदर बेसिकली आपको जो मिलने वाले हैं इसमें टोटल एक मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिलेगा। तो इस तरीके से 4 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, हर एक टाइप में, हर एक 31 में इस तरीके से मिलेगा, 32 में और 33 इस तरीके से, 36 तक, 36 से लगा के 38 तक। ठीक है ना। अब एक पॉइंट और है, अब इंटरनल चॉइस किस किस में आने वाली है। इंटरनल चॉइस जिसको मल्टीपल चॉइस भी बोलते हैं। मल्टीपल चॉइस नहीं, इंटरनल चॉइस का मतलब कोई 2 क्वेश्चन दिया हो उनमें से एक करना हो, तो वो किस में आएगा। तो आपके सारे ए सेक्शन में तो नहीं मिलेगा, बी में मिलेगा, सी में मिलेगा, डी और ई तीनों में इंटरनल चॉइस मिलने वाले। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 23 में इंटरनल चॉइस मिलेगा और वो होगा आपका चैप्टर 6 से, जो कि ट्राइंगल है, उससे इंटरनल चॉइस आपके आने के चांस है। और सेकंड इसी में क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा उसमें इंटरनल चॉइस होगा और वो आपका चैप्टर नंबर जो है आपका वो 12 से आपको मिलने वाला है। फिर चलते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में जो इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 पे, और जो चैप्टर कवर कर रहा है इसके अंदर चैप्टर नंबर 3, उसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है उस वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन नंबर आपको 30 पे मिलेगा और वो चैप्टर कवर कर रहा है आपका, चैप्टर नंबर कवर कर रहा है 8, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे मिलेगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम डी में कौन से में इंटरनल चॉइस मिलने वाला है। तो डी में क्वेश्चन नंबर 32 पे, और ये चैप्टर कवर करने वाला है, चैप्टर आपका कवर करेगा 4 में भी वर्ड प्रॉब्लम।
के अंदर आपको 4 जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में आपको मिलेगा इंटरनल चॉइस। और क्वेश्चन नंबर 34 जो होगा वो चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, इससे, ठीक है, उससे मिलने वाला है। तो ये हो गया। और ई सेक्शन जो आपका है उसके अंदर तो आप जानते हो केस स्टडी आएगा, और केस स्टडी में आपको पता है कि इसमें अंदर 100% इंटरनल चॉइस तो मिलनी है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये इंटरनल चॉइस वाले हो गए। तो ये था बोर्ड का पूरा कंप्लीटली आपको जो सैंपल पेपर आया उसका एनालिसिस, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम आगे से आगे करेंगे इंपॉर्टेंट। लेकिन बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया है साथियों, अभी टेंशन मत लो, वो भी मैं सोल्व कराऊंगा। पूरा एक साथ सोल्व कराऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक साथ तो देखोगे नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं, पार्ट वाइज लूंगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट वाइज वीडियोस आपके सामने आने वाली है। तो पार्ट वाइज मिलेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, सो नेक्स्ट में मिलते हैं, हम पार्ट ए को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो ऑल द बेस्ट। हम इस बार पूरा स्कोर करेंगे, फुल आउट ऑफ फुल।